नमस्कार दोस्तों, मैं आपको शनि प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। कथा को आरंभ करने से पूर्व मैं शनि प्रदोष व्रत की छोटी सी विधि बताना चाहती हूँ जो कि इस प्रकार है। शनिवार के दिन ही विशेषकर शनिदेव की पूजन करनी चाहिए। किसी चौकोर वेदी पर शनिदेव की लोहे की प्रतिमा स्थापित करें, काली वस्तुओं, तिल आदि से पूजन करें और ब्राह्मणों को तिलों से मिश्रित भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक 1 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष तक व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करते हैं। व्रती को अकाल मृत्यु नहीं आती और कार्यों में आ रही सभी बाधाओं का नाश हो जाता है तथा शनिदेव आरोग्यता प्रदान करते हैं। अब 9 ग्रहों की मैं कथा सुनाने जा रही हूँ शनि प्रदोष की, वो इस प्रकार है। किसी समय सूर्य आदि 9 ग्रहों में अपनी अपनी विशेषता श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए विवाद छिड़ गया, किंतु वे किसी निर्णय पर एक मत नहीं हो सके। तब वे इंद्रदेव के पास गए और बोले, आप यह निर्णय करें कि हम लोगों में कौन से सबसे श्रेष्ठ हैं। इंद्र ने यह सुनकर उनसे कहा कि तुम लोग राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, उनका वही निर्णय कर देंगे। इंद्रदेव की बात सुनकर वही सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास गए। जब विक्रमादित्य ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा का एक एक आसन बनवाया और उन आसनों की एक ही क्रम से रखवा दिया। सभी को अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहा और कहा कि जिसका आसन सबसे अलग होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। जिसमें सबसे पीछे उन्होंने लोहे का आसन रखवा दिया जो कि शनिदेव जी का था। अपने आसन को पीछे देखकर अपने को सबसे छोटा समझकर उनके मन में काफी हीन भावना आ गई। राजा के ऊपर शनिदेव काफी क्रोधित हो गए और बोले, तुम मुझे अभी समझ नहीं पाए हो। मैं एक राशि पर 3 महीने तक रहता हूँ। मेरे ही कारण राम को वनवास मिला, रावण वंश सहित नष्ट हो गया, इसीलिए अब तुम मेरे प्रभाव से नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए। शनिदेव के जाने के बाद सभी देवता प्रसन्न हो गए और अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर शनिदेव के रुष्ट हो जाने की वजह से राजा के शनि की 7.5 की दशा आ गई। शनिदेव ने अपना रूप बदलकर घोड़ों के व्यापारी बनकर अनेक प्रकार के घोड़ों को लेकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आ गए। राजा खबर पाकर अपने अश्वपाल के साथ घोड़ों को खरीदने के लिए वहां गए। वहां पर राजा ने एक घोड़े को बहुत पसंद किया। राजा ने उन घोड़े पर सवार होकर अपनी चाल इत्यादि को परखना चाहा। राजा ज्यों ही घोड़े की पीठ पर सवार हुआ, वह मायावी घोड़ा तभी तीव्र गति से उड़ा और एक घनघोर जंगल में राजा को छोड़कर गायब हो गया। राजा मार्ग भूल गया और इधर उधर भटकने लगा। घूमते घूमते राजा को प्यास लगी। पानी की खोज में राजा घूम रहा था। एक चरवाहा उन्हें मिला जिसने राजा को पानी पिलाया। तब राजा ने उससे ही आगे का मार्ग पूछा। रास्ता मालूम करके राजा उस चरवाहे के को पुरस्कार में अंगूठी दे दी और आगे की ओर चल दिया। शहर में वह एक साहूकार की दुकान में रुका और अपना नाम बीका बताकर संयोग से उस दिन उसके साहूकार की अत्यधिक बिक्री हुई। वो सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि बीका को अपने घर भोजन करवाने के लिए ले गया। राजा ने भोजन करते समय देखा कि एक खूंटी में सोने का हार टंगा हुआ है जिसे वह खूंटी निगलती जा रही है। थोड़ी देर में जब साहूकार ने देखा कि खूंटी पर हार लटका नहीं है, अतः संपूर्ण घर में हार खोजा गया, किंतु हार होता तब तो मिलता। सभी लोग ने बीका को ही चोर सिद्ध किया और साहूकार ने उसको राजा के पास भिजवा दिया। तब जब राजा ने उसका अपराध सुना तो उसके हाथ पैर कटवाने का बीका के हाथ पैर कटवाने का दंड उसको दे दिया। जल्लादों ने आज्ञा पाकर उसके हाथ पैर काट लिए। अब राजा कहीं चल फिर भी नहीं सकता था। किसी के द्वारा कुछ मिल जाने पर ही वह खा पी पाता था। तब बहुत दिन बीतने पर एक तेली को उस पर दया आ गई। तब वह उस बीले बीका को अपने घर ले गया और कोलू पर बैठाकर बैल हाँकने का काम कराने लगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन बरसात की अंधेरी रात में बीका ने मल्हार राग गाना शुरू किया। उसके गाने को सुनकर उस देश की राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। उसने प्रण किया कि जिसने इस राग को गाया है मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। राजकुमारी ने दासी को गाने वाले का पता लगाने के लिए भेजा। पता लगाकर दासी ने बताया कि वह मनमोहक राग तेली के घर बीका गा रहा है। दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने अपने प्रण से विचलित न होते हुए
उसी बीका के साथ अपना विवाह करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सवेरे जब राजकुमारी सोकर न उठी तो रानी ने उसे जगाया। तब उसने पूछा कि वह क्यों दुखी है। राजकुमारी ने अपनी माता से अपने दुख की बात बतलाते हुए कहा, माँ, जो वह उस तेली के घर में बीका है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, किसी अन्य पुरुष से कदापि नहीं करूंगी। तब भैया राजकुमारी की माँ अपनी कन्या की इस प्रकार के वचनों को सुनकर बहुत चकित हुई, क्योंकि बीका तो लूला लंगड़ा था। अनेक प्रकार से पुत्री को समझाया, कन्या अपनी बात पर अडिग रही, प्राण छोड़ने का निश्चय करने लगी, जिद करने लगी। तब रानी ने उसे धैर्य बंधाया और अपने महल में जाकर दासी से राजा को बुलवाया और कन्या के हठ के संपूर्ण बात राजा को बतलाई। रानी की बात सुनकर राजा पुत्री के पास गया और बोला, हे पुत्री, तुम इस लंगड़े बीका के साथ विवाह करके सुख पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कैसे कर सकोगी? अतः तुम अब बुद्धि और विवेक से काम लो और अपने हठ को त्याग दो। मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव अभी राजकुमार के पास भेजता हूँ। पिता के वचनों को सुनकर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि आप मेरा विवाह बीका के साथ नहीं कराएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, प्रण नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी की बात को सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुझे दुख ही उठाना पड़ेगा, अतः मैं क्या कर सकता हूँ? जब तेरे भाग्य में यही है तो तुझे यही ले। इसके बाद राजा ने तेली को बुलवाया और कहा कि तुम्हारे कोल्हू के बैल को हाँकने वाले बीका के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कराऊंगा, अतः तुम उसके विवाह की तैयारी करो। राजा की बात सुनकर तेली को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु राजा की आज्ञा के अनुसार उसने बीका के विवाह की तैयारी शुरू की। शुभ मुहूर्त में राजकुमारी का विवाह बीका के साथ हो गया। तब बीका रात में राजकुमारी के महल में सुहागरात मनाने गया तो शनिदेव ने उसे स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, तुमने मेरे पराक्रम को जान लिया, अब आगे क्या विचार है? यह सुनकर राजा ने शनिदेव से अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, मैं आपकी महिमा को जान गया हूँ, आप ऐसा भीषण कष्ट और किसी को ना दे। राजा की प्रार्थना सुनकर शनिदेव प्रसन्न हो गए और बीका को पूर्ण रूप बीका से राजा के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसको देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई। परिवर्तन का कारण पूछा। राजा ने संपूर्ण हार राजकुमारी को बताया। राजा को देखकर सभी लोग उसका आदर सत्कार करने लगे। तब साहूकार को पता चला कि वह राजा के पास आया और क्षमा मांगी और कहा, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करने पर भी मेरे यहाँ भोजन करने चले और मैं आपसे क्षमा याचना हूँ। साहूकार की बात सुनकर राजा उसके घर गया, अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोजन किया। राजा ने भोजन करते समय देखा कि पहले जो खूंटी पर हार निगल गई थी वह उसे उगल रही है, फिर से बाहर निकाल रही है। और राजा ने यह सबको दिखाया और अपने ऊपर शनिदेव के क्रोध का हाल भी सबको बताया। भोजन के बाद उस साहूकार ने राजा से अनुमति लेकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और दहेज में बहुत सा धन दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीतते ही राजा अपनी रानी सहित अपनी राजधानी को गया। वहां पर प्रजा ने राजा का बहुत अधिक आदर सत्कार स्वागत किया और स्वागत समारोह के बाद राजा अपने भवन को गए। प्रजा में बहुत प्रसन्नता के साथ पूर्ण नगर को सजाया गया, रात्रि में प्रकाश किया गया। राजा ने शनिदेव की महिमा का वर्णन करते हुए उनको देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया। अतः इस दिन शनिदेव की प्रसन्नता के लिए चींटियों को आटा डालना चाहिए। जो लोग इस पवित्र कथा का श्रवण या पठन मात्र करते हैं, शनि देव की कृपा से उनके समस्त दुख और विघ्नों का कष्टों का निवारण हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। शनि देव सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके विघ्नों का नाश करे। इसी प्रकार मैं अपनी कथा को समाप्त करते हुए यह कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर प्रदोष की सभी प्रकार की कथाएं पहले से अवेलेबल हैं और भी कथाएं मैं समय समय पर अपडेट करती रहती हूँ। व्रत कथा, त्योहार की सभी विधियां हर प्रकार की। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।